ये पहले बने थे अध्यक्ष अपने पंचायत का, उसके बाद सचिव बने भाई सिकंदर जी, वही से आग लगा था, वही से शुरू हुआ था। तो भाई कामदेव जी अपनी बातों को रख रहे हैं, आप लोग खाना भी खाइए और सुनिए भी। हेलो हेलो, ठीक है। आज बेगूसराय के ऐतिहासिक धरती उत्क्रमित मध्य विद्यालय कंकोड़ में आज पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिला स्तरीय बैठक की संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई गार्डन स्वरूप दिलीप पासवान जी, बैठक में उपस्थित हमारे छोटे भाई और संगठन को धारदार देने वाले हमारे पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव भाई अरिंदर कुमार यादव जी, बैठक में उपस्थित हमारे गार्डन स्वरूप संघ के संयोजक, हम सभी को दिशा देने वाले वाल्मीकि बाबू, बैठक में उपस्थित हमारे छोटे भाई, हर समय हर वक्त हमारे साथ चलने वाले प्रदेश सचिव श्री सिकंदर कुमार जी, आज का बैठक में उपस्थित हमारे जम्मू जिला के जिला सचिव राजेंद्र यादव जी, जम्मू जिला के जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार यादव जी, आज के बैठक में उपस्थित हमारे बेगूसराय के संगठन प्रभारी और हर समय हमसे अपडेट लेने वाले हमारे रंजीत भाई और बेगूसराय के जिला कोषाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष हमारे दिनेश भाई जी, सभी बेगूसराय के कोने कोने से आए हुए सम्मानित सचिव भाइयों एवं माता एवं बहनों, बहुत ही गर्व के साथ हमें आज कहना पड़ रहा है, आज जो हम लोग जो संगठनात किए हैं बेगूसराय के धरती से, जो यह समझवालों को धरती रहा है, हम इस धरती को नमन करते हैं कि आज ने आप लोग दिखाने का काम किया, जो आप लोगों ने जो हम लोग को जो सम्मान देने का काम किया, जो वर्णन करना बहुत कम है। साथियों, ये लड़ाई जो हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं, लगातार सरकार पर हम लोग दबाव डालने का काम कर रहे हैं, हर मंत्री हो हर विधायक हो हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार हमारी बात को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, लगातार हम लोग पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग विधायक महोदय को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को अभी तक अनसुनी कर रहा है। लेकिन एक बेगूसराय के पावन धरती से मैं संकल्प करना चाह रहा हूं कि आज हमारे वार्ड सचिव भाइयों, आप लोग घबराइएगा नहीं, वो समय दूर नहीं है कि हमारे वार्ड सचिव भाइयों का जो हक, जो अधिकार को जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं वो नहीं मिलेगा, एकदम जरूर मिलेगा। आप लोग एकदम धैर्य रखिएगा, हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे, क्योंकि जो हम लोग आज जो हम लोग 25 तारीख को 25/6/2021 को हम लोग एएसएन होटल में एक बैठक किए थे, हम लोग एक रूपरेखा तैयार किए हैं कि हर जिला में जाके संगठन को मजबूत करना और सरकार पर संगठन के माध्यम से दबाव डालना। और हम लोग जो आज जो देखने को मिला बेगूसराय के पावन धरती पर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के वार्ड सचिव भाइयों को कि आपने वो करके दिखाया।
आप लोगों ने जो सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए पंचायत वार्ड सचिव संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग 25 तारीख को एक बैठक की थे पटना में। उस मीटिंग से हम माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी को फोन करके हमें समय मांगा था, लेकिन उनका पीए द्वारा समय हमको नहीं दिया गया। लेकिन हमने उस पीए को बोल देना कि प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार ने फोन किया है। शाम 7 बजे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी का फोन आता है और बोलता है, बोलिए अध्यक्ष जी, हमने बोला कि हमको परमिशन चाहिए, आपसे मिलेंगे हम। उसने बताया कि आप शाम 6 बजे, मतलब नेक्स्ट शाम को आप शाम 6 बजे आइए, हम आपसे भेंट करेंगे। तो साथियों, मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमारे साथ हमारे प्रदेश सचिव श्री सिकंदर कुमार जी और गोपालगंज के सम्मानित जिला अध्यक्ष खुर्शीद भाई और मधुबनी के जिला अध्यक्ष भाई मुस्लिम जी, हम लोग प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर जाने का काम किया। लेकिन कोरोना काल रहने के कारण 2 ही आदमी को परमिशन मिला, एक सिकंदर जी और कामदेव जी को। हम लोग ने माननीय मंत्री जो ज्ञापन देने का काम किया और उससे हम लोग एक निवेदन भी किया। आज हम लोग लगातार आपके पास हम लोग आने का काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ अब उपाय कर दीजिए। उसने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, वो आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं, वो जैसे ही आएंगे आपकी बातों को रखेंगे। आप लोग धैर्य रखिए, कहीं न कहीं आपकी जो वार्ड सचिव का जो हक अधिकार है मिलना चाहिए। आप लोगों ने जो योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय योजना जो सरकार की योजना है, बहुत ही सेंसिटिव योजना है, उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम किया है। इसलिए आपका जो मांग है अस्थायी एवं मानदेय, बोला कि सरकार अभी ये जो आप बोल रहे हैं कि हमें अस्थायी एवं मानदेय कर दीजिए, वो पैसों अभी नहीं हो रहा है। लेकिन आपका जो सचिव भाइयों का जो है, कहीं न कहीं आपको हम एडजस्ट करने का काम करेंगे। हमें आश्वासन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी आंख का ऑपरेशन करा के वापस पटना आ गए हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी का भगना का शादी था, इसलिए अभी हम बात नहीं किए हैं और उसका अभी कार्यक्रम खत्म हो गया है। संभवतः हम कल उनसे बात करेंगे दूरभाष पर, उनका क्या अपडेट आता है फिर हम आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी बात कि हम लोग को कोर्ट का भी दरवाजा हम लोग खटखटाए हैं। हमने माननीय पंचायती राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी को भी हम डेट दिए थे कि हम लोग कोर्ट में आपके खिलाफ जाएंगे। उन्होंने बताया कि आपका अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जाइए, लेकिन हम भी आपके बारे में चिंतित हैं। इसलिए साथियों, हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए हैं। आप लोग बेगूसराय से जितने भी सम्मानित वार्ड सचिव भाई हैं, सब अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग को पीछे के वक्ताओं ने आप लोग को बताने का काम किया है, कैसे आप लोग को जाना है, कैसे आप लोग को रीड करना है। इसमें सभी चीज में पारदर्शिता रखा गया है, कहीं को छुपा कर नहीं किया गया है, कहीं को ठगने का काम नहीं करेगा। ये पंचायत वार्ड सचिव संघ आपको आश्वस्त करता है कि एक भी पैसा किसी से कोई ठगा नहीं जाएगा। इसमें वो अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको आप लोग बताइए, हम लोग उसको बात करेंगे उनसे। लेकिन कोई तरह के ग्रुप में हम आपसे निवेदन करेंगे, कोई भी अनाम शनाम ग्रुप में मत डालिए, किसी का ऐप मत डालिए। ये ऐप और चीज से आप लोग सावधान रहिए, इस सब पैसा ठगने का काम है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ठगना नहीं है। हम लोग किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। कोई भी पंचायत वार्ड सचिव संघ का अधिकारी सिर्फ जो आपका काम है उस काम के बारे में आपको साथ लेकर चलने का काम करेगा, और जो भी पैसा लगेगा आपके माध्यम से दिया जाएगा, ना कि हम लोग अपने से लेंगे। इसलिए हम लोग पूरी पारदर्शिता रखे हुए हैं। जो भी है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। आप जानते होंगे हम लोग
बांका में मंत्री जी को घेरने का काम किया। हमारे वाल्मीकि बाबू ने जब उनसे भेंट करने का काम किया तो उनको बताया गया कि आप लोग 2 साल के लिए आप लोग का चयन किया गया है। जब हम लोग सचिवालय में उनको घेरने का काम किया, जब अधिवक्ता द्वारा उनको बताने का काम किया, तो उनको जब हम लोग अपना जो बायोडाटा था, जो नियमावली था, उनको जब दिखाने का काम किया, वही माननीय मंत्री सम्राट चौधरी ने मानने का काम किया। बोला कि नहीं, आपका जो बात है सत्य है, हम इसको अगर हम कोई बोले हैं तो हम उसको वापस लेते हैं। इसलिए साथियों, घबराना नहीं है। संघ है तो सब कुछ है। संगठन बहुत बड़ा चीज है। संगठन को हम लोग, संगठन से ही सरकार को हम लोग झुका सकते हैं। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जहां तक यहाँ संगठन की बात है तो आप लोग एक पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं हम लोग, और आप अपने सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष के समक्ष आप परिवर्तकता के साथ जिला अध्यक्ष का चुनाव करिए। हम लोग कोई इसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। हम लोग कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप लोग अपने स्तर से संगठन को बढ़िया से मजबूती के साथ, रंजित भाई, दिनेश भाई, दिलीप भाई, सभी पुरुषोत्तम भाई, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। रेणु देवी जी, हमारे सभी बहना लोग बहुत मेहनत करते हैं। बेगूसराय को एकदम कम समय में इतना उछाल मारा है बेगूसराय की धरती ने कि अभी 1 नंबर स्थान अभी बेगूसराय की धरती पर पंचायत राज। इसलिए आप लोग पूरे एकदम मुस्तैदी के साथ, चाहे कोई भी मंत्री आवे, चाहे कोई भी विधायक आवे, उनको घेरने का काम कीजिए और प्रखंड स्तरीय पर मजबूती के साथ काम करिए। पूरे प्रखंड को एक साथ लेकर चलिए। हम लोग जब बुलाइएगा, जब जरूरत पड़ेगा, हम लोग आपके यहाँ आने का काम करेंगे। और आप लोग भी जब हम लोग प्रदेश में बढ़ाने का काम करें तो पूरे तादाद में हम लोग चलने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा हम लोग कोरोना काल के चलते हम लोग पीछे हुए हैं। कोरोना काल रहने के कारण हमारे कोर्ट में जो रीट हुआ था थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अब स्पीड पकड़ लिया है। 15-20 दिन के अंदर आपको वो कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रहा है, पहला जो हम लोग रीट किए थे वो अब सुनवाई होने जा रहा है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर आप लोग का रीट होगा, अगर कोई आप लोग एक अपडेट और दे दो, हमारे यहाँ एक वार्ड सचिव भाइयों का नौकरी हो गया, नौकरी होने वाला है, वो बोला सर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा भी लेने के लिए तैयार नहीं है सरकार। कोई भी पदाधिकारी इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं तो बोल रहा था कि आपको हटा ही दिया जाएगा, और इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं। जब स्वेच्छा से हटने के लिए भी तैयार है तो उसको हटाना ही नहीं जा रहा। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। जब आप लोग बहाल हुए होंगे तो सुनते होंगे कि आप लोग 2 साल के लिए हैं और वार्ड सदस्य जब चाहेगा आपको हटा देगा। ये भी बहुत ही वार्ड सदस्य लोग धमकी देते थे, लेकिन आज हमें ना तो कोई हटाया है ना कोई हटाएगा। हम लोग वार्ड सचिव चयनित हैं, हम लोग वार्ड सचिव हैं, हम लोग वार्ड सचिव रहेंगे। अगर कोई हटाने का काम करेगा तो सरकार हम लोग कोर्ट गए हैं, उसके माध्यम से हम लोग उसको स्टे करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, कोई नहीं हटाएगा। और साथियों, और आंदोलन के लिए आपको तैयार रहिए। प्रदेश में हम लोग बड़ी संख्या में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। कोई कोरोना काल रहने के कारण, परमिशन नहीं मिलने के कारण हम लोग उसको नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग जैसे ही परमिशन मिलेगा, जैसे ही सरकार से हम लोग को परमिशन मिलेगा, हम लोग कोर्ट गांधी मैदान या तो हम लोग आर ब्लॉक से या तो जहां से परमिशन मिलेगा गर्दनी विभाग से हम लोग सरकार के खिलाफ में हम लोग धरना देने का काम करेंगे। और बड़ी तादाद में विधायक लोग, चाहे जो भी हो, हमारे बहुत से विधायक से बात हुए हैं। हमारे एक पूर्व विधायक जम्मू के हैं माननीय विजय प्रकाश जी, उनके द्वारा बताया गया है कि आप लोग आप प्रतिपक्ष के नस से मिलिए। हम बोले एकदम आपके नेतृत्व में हम लोग प्रतिपक्ष के नस में मिलेंगे, हम लोग पक्ष के भी नस मिलेंगे। जो हमें सहयोग करेगा हम लोग उसके साथ हैं। पंचायत वार्ड सचिव संघ एक संघ है, जो हमें सहयोग करेगा हम उसको सहयोग करेंगे, चाहे कोई पार्टी को, चाहे कोई दल का हो। हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग एक ही संघ है, पंचायत वार्ड सचिव संघ। इसको जो अगर सहयोग करेगा हम लोग उसको सहयोग करेंगे। और आप लोग को एक और बात बता दो कि आप लोग जानते होंगे
सरकार की योजना को हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ किए और अनुरक्षक किसको दिया नहीं दिया उस पर हम लोग को नहीं जानना है। सरकार वोट की राजनीति कर रही है, उसको हम लोग को भी जवाब देना है। आप लोग अनुरक्षक के बारे में बोलना एक अच्छा नहीं है, क्योंकि अनुरक्षक हम लोग चयनित वार्ड सचिव पढ़े लिखे हैं। और अगर बता दूं कि जो सरकार ने जो नियम लाया है वो सरकार चंद दिनों के लिए, इस चंद दिनों के लिए समय लाया है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। वो समय दूर नहीं है। वार्ड सचिव के लिए सरकार ही घोषणा करेगा कि वार्ड सचिव को हटना नहीं है, वार्ड सचिव है, वार्ड सचिव रहेंगे। जैसे हम लोग से बात हो रही है, आप लोग खैर रखिएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। और विशेष करके बहना से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा तादाद में आइए और आप लोग एक ढाल हैं, आपके आगे करके हम लोग सरकार से लड़ाई पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेंगे। आप आगे रहिएगा, अब हम लोग आपसे पीछे रहेंगे और आपको आगे करके हम सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैदी के साथ रहेंगे। इसलिए आप पूरी तादाद के साथ आइए। और रेणु देवी जो हमारे अभी उद्योग मंत्री सद हैं, आपदा मंत्री हैं, उनसे भी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय मिलने का काम किया। उसने भी स्पष्ट किया था, लेकिन उसका विभाग चेंज होने के कारण और थोड़ा बढ़िया से नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग किया। इसके लिए पंचायत वार्ड सेशन के लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद उनको हम लोग देते हैं। और जहाँ भी होता है उन्हें सहयोग करते हैं और हम लोग इस पावन धरती को हम लोग नमन करते हैं। इसने हम लोग को आज जो सम्मान देने का काम किया है, हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई को हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे और हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ रहने का काम कीजिएगा, क्योंकि अभी सभी वक्ताओं ने आपको पूरी एकदम पारदर्शिता के साथ आप लोग को बात रखने का काम किया है। आप लोग जितने भी पिटिशनर बनिएगा, आप लोग एथी ले लीजिएगा। सबसे पहले एक एथी होता है, उनका पावर होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। यही सबको जाना नहीं पड़ेगा, दस्तखत कर दीजिएगा यहीं पर और डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। आप लोगों को सबको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको जाने की जरूरत नहीं है। पिटिशन एक एथी है आपका वकालतनामा, हम भेज देंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा। एक सेंटर से सब भरिएगा, कम से कम एक एथी में 100 रहिएगा, एक रीट में 100 आना, फिर 100 का एथी बना लीजिएगा, फिर 100 कर दीजिएगा। मतलब 200 अगर है तो 100 करके कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिएगा। एक में वो रखिएगा, एक में 100 रखिएगा, ठीक है। अगर बेसी हो तो 150 तक वकील साहब का कहना है कि मिनिमम 150 तक आप लोग कर सकते हैं, इसलिए 150 तक ले सकते हैं। और आप लोग जाके वकील साहब का नंबर भी है, आप लोग उनके आवास पर शनिवार को जाइएगा तो रविवार को रहेंगे बढ़िया से, तो बढ़िया से बात भी होगा। उसके डेरा पर चल जाइएगा, बढ़िया से बातचीत करके अपना देके अपना चलाइएगा एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ। उसमें कहीं किसी को कदम नहीं है। कोई ऐप फलना पर उसको विश्वास मत कीजिएगा, कोई डाउनलोड मत कीजिएगा, कोई पैसा खाता पर मत भेजिएगा। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रहेगा, आपका कोषाध्यक्ष बना लीजिए, उनके नेतृत्व में रहेगा। कोई अगर प्रदेश से, अगर कामदेव कुमार प्रदेश से अगर कहेगा कि पैसा चाहिए तो उनको मुंह दो जवाब दीजिएगा। इसलिए कोई पैसा नहीं मांगता प्रदेश से, जब भी होगा तो जिला अध्यक्ष के ही अति से जाता है, ना ही कोई ऊपर से आके पैसा मांगता। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। और टाइम भी ज्यादा हो रहा है, सबको अपना अपना घर जाना है, इसलिए हम अब अपनी बातों को समाप्ति करते हुए आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि आपकी लड़ाई जो है हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे और हक अधिकार दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती को बहुत बहुत धन्यवाद।